इसके बाद एक पता नहीं भाई हैं बहन ने सवाल किया, या अल्लाह हम सबको माफ़ करे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला हम सभी को माफ़ करे। दुआ कर रहे हैं सभी के लिए, वाकई दुआ तो करते रहना चाहिए। इसके बाद सवाल है इनका, एक बात, कभी कभी क्या लिखा है, कभी कभी घूमने गए गर्लफ्रेंड के साथ, अरे भैया, किस करने के बाद मुंह नहीं धोया, फिर से जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ लिया, तो क्या नमाज हो जाएगी? ऊपर कुछ नीचे कुछ, भले कंफ्यूज कर दिया साहब। ऊपर तो माफ़ी मांग रहे थे। बहरहाल सवाल इनका ये है कि गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए और वहाँ उसको किस भी कर लिया। भाई पहले तो गर्लफ्रेंड बनाना ही नाजायज़ और हराम है, फिर आप उसके साथ घूमने जा रहे हैं गैर महरम के साथ, फिर आपने उसको किस कर लिया, तो कहाँ बात जा रही है? तो ये काम ना करें, आप निकाह करें, ठीक है ना, और इन हराम कारियों से बचें। अब सवाल ये है कि किस करने के बाद मुंह धोए बगैर नमाज पढ़ना चाहते हैं तो नमाज होगी या नहीं होगी? अब वो गर्लफ्रेंड वाला मसला तो निकाल दें। अगर किसी ने अपनी बीवी को किस किया है और वो नमाज पढ़ने जाना चाहे मुंह धोए बगैर, तो वो नमाज पढ़ सकता है। मुंह का जो मसला है बाकी, और दूसरा जो मसला है वो मैं एक वीडियो में बयान कर चुका हूँ, या उस सूरत में वुज़ू टूटेगा नहीं टूटेगा वो एक अलग मसला है, वो आप जाकर दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इस तरह के सवालात जो है कम लिए जाते हैं जिसमें इस तरह के मसाइल हो। बहरहाल ये कि किसी ने अगर बीवी को किस किया है अपने, नॉर्मली सिर्फ किस करने की बात हो रही है और उसमें उसने मुंह नहीं धोया, तो वो नमाज पढ़ना चाहे नमाज पढ़ सकता है। किस करने से मुंह का कोई लेना देना नहीं है कि उसको मुंह धोना पड़ेगा। बाकी इससे दूसरा मसला हो सकता है, तो वो आप कमेंट करेंगे तो आपको एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। वो ये कि ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें वुज़ू टूट जाएगा, और वुज़ू टूट जाएगा तो नमाज ही नहीं होगी, तो वहाँ मुंह धोने का मसला नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आपने मुंह धोने के ताल्लुक से पूछा है तो मुंह धोने का आपको मसला बता दिया। किस करने के बाद मुंह धोने की जरूरत नहीं होती है।